क्या मैं इसे बंद कर सकता हूँ? ओके। फिल लाइन पर है। लाइट ईयर डील का क्या हुआ? बैंक जरा भी मदद नहीं कर रहे। वो बस नियमों का बहाना बना रहे हैं। हैस्केल एथलेटिक्स के साथ भी ऐसा ही किया था। हाँ, क्या वो कीमत बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, 5%। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या मेरी बेटी तुम्हारे साथ है? हे डैड, तुम्हारी माँ नाराज है, तुम उनसे बात क्यों नहीं कर रही? वो मेरी और माँ की बात है। वेल, तुम्हें करनी चाहिए, वो बहुत प्रैक्टिकल है। ओ शायद तभी मैं भी ऐसी हूँ। हम इस बारे में संडे डिनर पे बात करेंगे, ओके? ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। बाय डैड। क्या तुमने रेफ्रिजरेटर देखा है? हाँ, रेफ्रिजरेटर। हाँ, वो टिन का डिब्बा जिसमें चीज ठंडी रहती है। हाँ, नहीं। अब क्या हुआ? पिछले 2 हफ्तों से उसमें पानी लीक हो रहा है। पानी लीक हो प्लीज रहा है। ऐसा मत किया करो। मेरी बातें दोहरा के ये मत जताओ कि तुम मेरी बातों पे ध्यान देते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर खराब है, मैंने नोटिस नहीं किया। क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकते? तुम्हारे पापा ने तुम्हें टूल्स दिए हैं ना? मेरे पास टूल्स हैं। है तो 2 साल से। ये मेरा काम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, यही कहते हो ना? वो, 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 वो! डेविस, वो गुजर गई। उस वेंडिंग मशीन में आप कैंडी अटक गई है। हो जाता है कभी कभी। क्या आपके पास चाबी या कुछ ऐसा है जिससे इसे खोल सके? मशीन हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी नहीं, एक वेंडिंग कंपनी की है। डेविस, मॉम और डैड बात कर रहे हैं। हमने मोबाइल ट्राई किया पर नहीं लगा और फिर बेटा। You have one saved message. हे मैं जूलिया, तुम्हारा मेल बॉक्स फुल था। आज एक कुरियर आने वाला है। अगर तुम मुझसे पहले घर पहुंच जाओ तो रिसीव कर लेना, ओके? लव यू। ओह मेरे बेटे। पापा, पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है।
डियर चैंपियन वेंडिंग कंपनी, कॉमा, ये लेटर मेरे खराब वेंडिंग मशीन अनुभव के लिए है सेंट एंड्रूज में। नहीं रुको, वेंडिंग मशीन नंबर 714 जो कि सेंट एंड्रूज के आईसीयू में रखी है उसके लिए है। मैंने 5 सिक्के मशीन में डाले और फिर B2 बटन दबाया। मशीन को मुझे पीनट्स और M&M देना चाहिए था, फुल स्टॉप, पर उसने मुझे नहीं दिया। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और हाँ, मेरी पत्नी भी 10 मिनट पहले गुजर गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी गलती है, वो एक कार एक्सीडेंट था, लेकिन मैं उसमें बाल बाल बच गया। मैं अपने क्लेम को नाटक का रूप नहीं दे रहा, मैं बस बता रहा हूँ। शायद मुझे शुरू से बताना चाहिए। मैं रोज सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, इसलिए जल्दी सुबह उठना ज़रूरी है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बेकर या टोल कलेक्टर। सब अच्छे हैं, माननीय काम है। मुझे बस ट्रैवल करना अच्छा लगता है। मैं व्हाइट प्लेन से 7:15 की ट्रेन लेता हूँ। हर हफ्ते लगभग एक ही चेहरा दिखता है। जॉन यांकी स्टेडियम के ग्राउंड क्रू में काम करता है। जब हम पहली बार मिले, उसने पूछा मैं क्या करता हूँ। मैंने बताया गद्दू का खुदरा काम। गद्दू का खुदरा काम, कमाल है। पता नहीं क्यों, ये बस मेरे दिमाग में आया। उसके बाद मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि मुझसे कॉफ़ी की बदबू बर्दाश्त नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि वो समझ गया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं उन लोगों में से एक बनूंगा जो ब्रीफ केस लेकर घूमते हैं। इससे मुझे स्कूल में लंच बॉक्स की याद आती है। क्या वो आजकल होता है? मिस्टर डेविस, मॉर्निंग। जूलिया के पिता फाउंडिंग पार्टनर है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के जहां मैं काम करता हूं। अपनों का फेवर करने का सही उदाहरण। उन्होंने मुझे तब से सिखाना शुरू कर दिया जब मैं 27 साल का था। मुझे उस शब्द से नफरत है। बंदर भी सीख जाते हैं। मैं यहाँ से हाथ हिला रहा हूँ, क्या तुम मुझे देख सकते हो? ये छोटी कंपनी है लेकिन हम पैसा बहुत बनाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कितना क्योंकि बताना शायद गलत होगा। बस देखो पैसा कहाँ है। चलो बताता हूँ, 6 बिलियन। उभरते बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, समुद्री दुनिया, विंडशील्ड वाइपर्स। आप नाम लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, हम सस्ते में खरीदते हैं और बंडल में बेचते हैं। लेकिन कुछ भी वास्तविक नहीं है। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे छू सको। ये बस आंखों में है। कंप्यूटर कोड्स को इलेक्ट्रॉनिकली हवा में भेज देते हैं। फ्रेंच कवि पॉल वेलेरी बिल्कुल सही थे जब उन्होंने कहा भविष्य वो नहीं जो ये हुआ फिल करता। ईस्टवुड, मेरे फादर इन लॉ, FIL, फिल। मुझे लगता है ये एक्रोनिम बहुत फनी है। मुझे पता है फिल PH से लिखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे हंसी आ जाती है। एनी हंसियो? मैं जूलिया को एक पार्टी में मिला था। ये चेयर वहाँ पर किसने रखी? ये मेरी चेयर नहीं है, ये मेरी चेयर नहीं है, ना ये मेरी प्रॉब्लम है। एक म्यूचुअल फ्रेंड ने कहा कि मैं उसे हॉट लगता हूँ। बदले में मैंने भी तारीफ की। बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम ये बात जानते नहीं हो क्या? हाँ, 3 घंटे के अंदर हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। हमेशा के लिए। मुझे नहीं लगता फिल ने मुझे पहली नजर में उतना पसंद किया। मैं जर्सी में बड़ा हुआ। मैं बहुत अमीर नहीं था और मैंने अपनी एंगेजमेंट पार्टी में उल्टी कर दी थी। उन्होंने मुझसे एक बार कहा भी था, मुझे तुम पसंद नहीं हो डेविस। जूलिया एक अच्छी लड़की थी, एक अच्छी इंसान। वो गरीब बच्चों के लिए काम करती थी। जब भी हंसती थी आवाज करती थी और हमेशा टावर के गिरने की फुटेज को देखकर रोती थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं उसे ज्यादा जानता था। वो हमेशा कहती थी मैं ध्यान नहीं देता हूं। शायद ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है मेरे रिफंड के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूरी कहानी जाननी चाहिए। सिंसियरली, डेविड C. मिचेल। तुम ठीक हो?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एमी, एमी, हाँ, आपके लिए। बढ़िया, इसे पोस्ट कर दो। Sure. बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगा था आज आप आएंगे। आई एम सो सॉरी डेविस। थैंक यू एमी। सुनो, क्या मुझे अल्डरमैन इंटरनेशनल का रेवेन्यू नंबर मिल सकता है? और क्या तुम बॉब राइस के साथ लंच आगे बढ़ा सकती हो? मुझे आज बहुत काम है। या मैंने आप लोगों को $1 बिलियन का कमिटेड कैपिटल दिया और आप सिर्फ मुझे दे सकते हैं $150 मिलियन की कंपनीज खरीदने के लिए। क्या किसी को शॉपिंग करना पसंद है? या मैं अपनी मॉम को कॉल करूं? फिल, उन्होंने घर पे कॉल किया, कहा तुम यहाँ हो। सच में? ओके। मैंने आज सुबह क्लेटन ब्राउन से बात की और मुझे लगता है कि मैंने उससे बहुत अच्छे से बात की। सुनो, इस चीज़ क्यों के ना बारे एक एग्जाम हो जाए। में। मुझे बहुत काम है। लाइट ईयर को 2 हफ्ते बचे हैं और मुझे उसे पूरा करना है। डेविस, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। तुम जानते हो यहाँ एक कॉकटेल लगभग $18 की है। मैं समझ नहीं पाता। हमने ठीक से बात नहीं की है डेविस। उसके जाने के बाद जूलिया मुझे बहुत प्यारी थी, बहुत ज्यादा। आखिर बाप जो हूं, एक आदमी की बीवी गुजर जाती है तो वो विडोअर कहलाता है। एक बच्चा मां बाप खोता है, वो अनाथ कहलाता है। लेकिन औलाद को खोना, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बना, बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें और मुझे आगे बढ़ना होगा। बस ये जान लो कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, और सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि जिंदगी में भी। और तुम अपने जज्बात को खुद तक ही रखते हो, ये अच्छा है। तुम स्ट्रांग हो। मैं भी ऐसा ही बनूंगा। हालात ही ऐसे थे। क्या? इसलिए तो ये जगह इतनी महंगी है, हालात की वजह से। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। डेविस, हाँ, सुनो, कुछ और बिजनेस भी है जिस पे ध्यान देना होगा। इट्स द इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं उसके पैसे लेकर जूलिया के नाम पे एक फाउंडेशन शुरू करना चाहता हूँ। फाउंडेशन? एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो हर साल एक लायक विद्यार्थी को दिया जाएगा। हम कितने पैसों की बात कर रहे हैं? लगभग 2.6। स्टीवन काम शुरू करवा देगा। ये जूलिया की धरोहर होगी। धरोहर? डियर चैंपियन वेंडिंग मशीन, मैं डेविड मिचेल फिर से। मेरे दावे में हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं खुद को सटीक तौर से पेश करना चाहूंगा। सबसे पहला, कुछ अजीब सा पैकेज मेरे गैरेज को ब्लॉक कर रहा था। मॉम, मुझे लगता है ये कॉफी की मशीन है। मैंने कॉफी की मशीन ऑर्डर नहीं की। वो जूलिया के नाम पर थी। फिर मेरे डैड सुबह के 7 बजे गार्डन में पानी डाल रहे थे। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? यही तो मौसम है डेविड, तुम्हें ये करना चाहिए। किया करो, मिट्टी को तैयार करो। मैं किसी से करवा लेता हूँ। क्या वो पतंगों के बारे में जानता है? क्या? पत्ते खाने वाले कीड़े,
वो तुम्हारे पेड़ों को खराब कर देंगे। ये कैटरपिलर की तरह शुरू होता है। वो पत्ते खाते हैं, अंडे देते हैं। और वो यहाँ आ रहे हैं इस एरिया में। वेल, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुम्हें स्प्रे करवाना चाहिए। और हाँ, वो ट्रेन की कहानी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस में हूँ। मुझे नहीं पता मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि मैं गद्दों का बिजनेस करता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे रोज मिलूंगा 5 सालों तक। आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं अब यांकीज में काम नहीं करता। मुझे निकाल दिया गया कुछ ड्रेनेज की खराबी के लिए। अब मैं मिड टाउन के परेड ऑफ शूज में सिक्योरिटी में काम करता हूँ। बकवास जॉब। माफ कीजिएगा, मेरा बेकार बॉस, वो मेरे से 30 साल छोटा है। मैं उस घटिया आदमी को फोड़ देना चाहता हूँ। ओह गॉड। मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। मुझे पता है कि ये बात बड़ी ही दुख की है, पर अब वो चली गई तो कोई फीलिंग ही नहीं है। ना दुख है, ना दर्द, ना कोई तकलीफ। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं आपको बता नहीं सकता मैंने ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त तुमने चेन खींची, शायद उस वक्त मैं ईमानदार बनना चाहता था। हाँ, और तुम्हें पता था कि उससे ट्रेन रुक जाएगी, है ना? वेल, मुझे लगा नहीं था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था। बस इतना कह सकता हूँ कि वो मुझे इमरजेंसी सिचुएशन लगी। इसकी पत्नी हाल ही में गुजरी है। डेविस, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहिए। चिंता मत करो, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम है। और मैं तुम्हारे कमरे को ठीक भी करवा दूंगा। क्या कहते हो? और स्प्रे जरूर करवा लेना। हेलो अगेन, मैं डेविस मिचेल। मेरे पेरेंट्स आज दोपहर टेम्पा चले गए और मैं एयरपोर्ट पर अगले 2 घंटे रुका। लोगों को आगे पीछे जाता देखता रहा उनके सामान के साथ। मुझे लगा मैं अचानक से एक एहसास से रुको, घबराया हुआ, जागरूकता का बढ़ता एहसास। इन बैग्स में क्या है? मैं जानना चाहता हूँ लोग शौक के इन 4 दिनों में किस चीज के बिना नहीं रह सकते। मैं सबके बैग्स को देखना और सबको कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहता हूँ। और ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मैं इसकी बंदूक पकड़ना चाहता हूँ। मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं वो नोटिस कर रहा हूँ। वेल, शायद मैंने देखा था, बस मैं ध्यान नहीं दे रहा था। किसी वजह से सब कुछ बड़ा ही आकर्षक लगने लगा है। आकर्षक, आकर्षक। मैं एक उखड़ा हुआ पेड़ हूं, नहीं रुको। मैं वो झोंका हूं जिसने पेड़ उखाड़ दिया। मैं एक ठंडा मोर्चा हूं जो कम दबाव प्रणाली के साथ टकरा गई। बहुत ज्यादा है।
मॉर्निंग एमी, इस पे स्टैम्प लगा दो। और भी बहुत कुछ बताना है डियरेस्ट वेंडिंग कंपनी। ये मेरे दिमाग में कब से चल रहा है। वैसे एक सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस बकवास रेफ्रिजरेटर से पानी टपक रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत काबिल हूँ। मैकेनिकली मंदबुद्धि ज्यादा सही होगा, लेकिन फिल ने खुद कहा था अगर तुम किसी चीज को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी तह तक जाना होगा और पता लगाना होगा गलती कहाँ है। तुम्हें क्या मजबूत बनाएगा। इंसान के दिल को ठीक करना एक घड़ी को ठीक करने जैसा ही है। हर चीज की जांच करो, तभी तुम उसे ठीक कर सकते हो। फिर सब चीजें वापस जोड़ो। हेलो। हेलो, यस। मैं कैरन मरीनो हूँ। चैंपियन वेंडिंग मशीन के कस्टमर सपोर्ट से बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने आपके कंप्लेंट लेटर्स के बारे में कॉल किया है मिस्टर मिचेल। अभी तक 4 आ चुके हैं, इसलिए। आप कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से हैं? हाँ सर, मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से ही हूँ। क्या आप आमतौर पे सर्विस कॉल रात के 2 बजे करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। मैं इस असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ। मैं तो बस यूं ही लिख रहा था, मुझे नहीं पता था कि उसे कोई पढ़ेगा भी। आपके लेटर्स को पढ़कर मुझे रोना आ गया मिस्टर मिचेल। क्या आपके पास कोई है जिससे आप बात कर सकें? मैं मैनेजमेंट से आपकी बात करूंगी। तब तक के लिए क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ मिस्टर मिचेल? रुको, कैरन मोरेनो, क्या ये तुम्हारा नाम है? ये अजीब है, मुझे आपको कॉल नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ऑफिस टाइम में कॉल करूंगी। मैं फिर से माफी मांगती हूँ मिस्टर मिचेल, ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। कस्टमर सर्विस एक प्रोफेशन है? कुछ लोग गम में डूब जाते हैं। मेरी पत्नी खाना बनाती है। ये बहुत स्वादिष्ट है मार्गरेट, क्या है ये? क्या तुम्हें जूलिया ने बताया था कि हम क्यों लड़ रहे थे? मैं उसके लिए ये तौलिया लाई थी और उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने मुझसे बिना पूछे इसे वापस कर दिया और हमने कई दिन तक बात नहीं की। I'm sorry. Excuse me. हाय कैरन। तुम्हें कैसे पता मैं ही हूँ? मैंने तुम्हें अपने फोन में प्रोग्राम कर लिया है। ओह अच्छा, पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम्हारे क्लेम के बारे में और भी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी। ओके। ये जताया कि मेरा काम प्रोफेशन नहीं है। ओह, वेल, माफ करना, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मुझे लगा तुम सही हो। भगवान भला करे कौन और ये आ गई लाइट। हाँ, मुझे जाना होगा। डिनर के लिए शुक्रिया। सच में? तुम्हें पता है मोरेनो का मतलब ब्राउन होता है स्पेनिश में? हाँ बिल्कुल पता था। क्या तुम्हारे बाल ब्राउन हैं? नहीं, ब्लॉन्ड है। क्या तुम स्पेनिश हो? नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बस दिमाग में तुम्हारी तस्वीर बना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कैरन मोरेनो आई है? कौन?
ब्लॉन्ड हेयर, नीली आंखें, लेकिन वो हिस्पैनिक नहीं है अपने नाम के मुताबिक। हाय, कहाँ हो तुम? मैं वहीं थी, रेस्टोरेंट में। मैं कुछ देर वहां बैठी। मैंने बेबी जूक बॉक्स पे गाना भी बजाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं वहां से चली गई। कौन सा गाना बजाया? क्रेजी ऑन यू बाय हार्ट। तुम उससे दुखी हो गई? नहीं, गाने की वजह से नहीं। तुम्हारे पैनकेक्स कैसे हैं? ओ, मैं पार्किंग क्या? लॉट में हूँ। तुम स्मोक करती हो? ये कैनबिस है, डॉक्टर ने कहा है। ओह, ओके। मैंने जैसा सोचा था, तुम उससे काफी यंग हो। क्या तुम अंदर आ सकती हो? वेल, ऐसा है, तुम्हें खिड़की पे बैठ के पैनकेक खाता देख के मुझे अच्छा लगा। शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर मेरे लिए तुम बस एक परछाई हो जो कि स्मोक कर रही है बाहर खड़ी कोरोना में। यू नो व्हाट, मुझे जाना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं रुको, जा मेरे रही पास तुम्हारे लिए एक और लेटर है। हूँ। उसे मेल में रख दो। मुझे लगता है ये असली है फिल। अगर उनकी दूसरी तिमाही की आय बढ़त का संकेत है 2 या 3% भी, तो ये रिस्क लेने लायक है। डेविस, तुम्हें पेपर चाहिए क्या? तुम इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहोगे? हाँ, एक्चुअली मेरे पास एक सवाल है। क्या आप में से किसी को लगता है कि क्रेजी ऑन यू एक सैड सॉन्ग है? और वो भी उनसे, जब आप हार्ट कैटलॉग के बारे में जानते हैं। Let me go crazy on you. नीचे जा रही है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाय। हाँ, मैं कैरन को ढूंढ रहा हूँ। माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैं डेविस हूँ। मुझे एक कस्टमर सर्विस इशू है। ओह, मैं हूँ कार्ल। ये मेरी कंपनी है। क्या प्रॉब्लम है? मैं इसमें ज्यादा शामिल नहीं हो सकता। यहाँ बहुत कुछ है कवर करने के लिए, बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न। क्या तुम्हें फाउंडेशन प्रपोजल मिल गया? मैं चाहता हूं तुम उसे साइन कर दो इससे पहले कि हम आगे बढ़े। और सुनो, क्या तुमने सोचा है किसी से बात करने के लिए? मेरा मतलब है प्रोफेशनली। तुम्हारे डैड को लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए।
मैंने अभी भी $2000 की कॉफी मशीन तोड़ दी। आपने मुझे कॉल क्यों किया मिस्टर मिचेल? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? आपके लेटर्स में कुछ बात है। मैं अभी फिर से पढ़ रही हूँ अपने बाथटब में। मैं नहा नहीं रही हूँ, मैं बस यूं ही बैठी हूँ। ये शांत है और मैं अपने बेटे को जगाना भी नहीं चाहती। क्या मैंने आपको बताया कि मेरा एक बेटा है? नहीं। हाँ, वो 15 साल का है, लेकिन 12 का दिखता है और काम 21 वाले हैं। बहुत तेज है, मुझे उससे डर लगता है। मुझे मुझे जाना होगा। आपको मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए था मिस्टर मिचेल। ये खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? डियर कैरन, क्या ये ठीक है कि अब मैं सीधा तुम्हें लेटर्स लिखूं जब हम लगभग मिल ही चुके हैं? उम्मीद करता हूँ बुरा नहीं मानोगी। आज मैं ट्रेन में था और एक औरत को देखा जो मुझे घूर रही थी। कुछ तो था उसमें, इसलिए मैं उसके पास गया और उससे बात की। हाय, हेलो। मैं डेविस हूँ। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन बस कुछ ऐसा है कि आपको जानी पहचानी लगती हैं। कोई बात नहीं यार, सॉरी। मैं परेशान हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा काम उतना मुश्किल नहीं है। मेरे नीचे काम करने वाले लोग ज्यादा मेहनत का काम करते हैं। मैं तो बस सारा क्रेडिट लेता हूँ। वाओ, ज्यादातर लोग ये बात मानते नहीं हैं। एक्चुअली मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में भी चीटिंग की। एक लड़का था एडमंड जो मेरे लिए एग्जाम्स देता था और बदले में वो मुझसे पैसे लेता। you know, वो शांत थी, लेकिन किसी वजह से मैं उसको चीजें बताना चाहता था। मैंने खुद को उसके चेहरे को अच्छी तरह देखते हुए भी पाया। किसी तरह उसने मुझे मेरी बीवी की बात तक पहुंचा दिया और मैंने उसे पहुंचने भी दिया। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, तो तुमने उससे शादी क्यों की? मुझे नहीं पता, शायद वो आसान था। हाँ। नेक्स्ट स्टॉप कास्टल। मैं उसका नाम पूछना चाहता था, लेकिन वो बस अचानक चली गई। मैं अगले 10 मिनट खुद को कोसता रहा। क्या चांस है कि मैं इस औरत से फिर मिलूंगा? लकीली वो अपनी मैगजीन छोड़ गई है। मुझे लगता है तुम्हें पता है वो किसके नाम पे था, और स्कार्सडेल उसका स्टॉप नहीं था। बस और कोई खेल नहीं कैरन, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ कैरन से मिलने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? किससे मिलना है तुमको? आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं काल, मैंने आपको बताया मुझे कस्टमर सर्विस इशू है। काल, ये डेविस मिचेल हैं। मुझे आपको कॉल करना था। हाय कैरन। इनकी एक मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। मशीन कौन सी? 714 नंबर की, सेंट एंड्रूज के इंटेंसिव केयर यूनिट में, 2nd फ्लोर। तुम डॉक्टर हो? नहीं, मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। काल, हनी, क्या? मैं हैंडल करती हूँ। इट्स ओके। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। तुम हमारे घर पे क्यों आए हो? ये मेरा घर है, ठीक है? या तो अंदर जाओ या अपने घर जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। इट्स ओके, कम ऑन। मैं यहाँ पास में ही था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं किसी के साथ हूँ काल। हम कपल हैं। मुझे तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था और तुम्हारा पीछा भी नहीं करना चाहिए था। ये बहुत अनप्रोफेशनल है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे कपड़े? ये मैंने कार में लिखा 10 मिनट पहले। ये आखिरी है।
डियर कैरन, मुझे फिल की फिक्र नहीं क्या है। तुम मुझे बताओगी ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं, मुझे उसे कॉल करना था। हमने सुलझा लिया है। तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अकेला है। मुझे लगता है वो बस परेशान है। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे है? ये काफी सुंदर शहर है कैरन, और तुम टेक्स को जा सकती हो जैसा हमने डिस्कस किया था। मैं कर सकता हूँ। मैं एक गोदाम खोलूंगा, पहले से बहुत बड़े साइज का। और क्रिस, मेरा मतलब है उसे यह तकलीफ हो रही है। एक नई शुरुआत अच्छी होती है। डियर कैरन, मुझे फिल की फिक्र नहीं है। उसने आज मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने लाइट ईयर को बंद कर दिया। क्या? क्यों? बस ऐसे ही लगा। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे फैसले कुछ समझ नहीं आ रहे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं फिल? क्या तुम लाइटिंग फिक्सचर हमारे बाथरूम में लेकर गए थे? हाँ, ले गया था। और तुम्हारा कंप्यूटर? मुझे लगता है वॉशरूम की तोड़फोड़ के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। हाँ, वो मेरा ही काम था। क्यों? वेल, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। कोशिश तो करो। वॉशरूम की तोड़फोड़ फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे से आवाज आती थी और वो ऐसा शायद कई दिनों से था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब मैं हर एक चीज पे ध्यान देना चाहता हूँ फिल, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि वो घड़ी क्या खूबसूरत कारीगरी है, तारीफ काबिल। वो मेरी परदादी का है, 1890 का है वो। इसे मैं खोल के फिर से बिखेर देना चाहता हूँ और अंदर तक देखना चाहता हूँ। और आपकी परदादी के लिए कोई अपमान नहीं, लेकिन जब भी मैं ये घड़ी देखता हूँ तो जानना चाहता हूँ कि अंदर से कैसी है। हाँ? डेविस, मेरी मानो कुछ दिन की छुट्टी ले लो। भाड़ में चाहे वो। और जैसे वो टेबल के कोने पर बैठता है अपने स्लीव्स ऊपर करके, ऐसे लगता है कि अभी गड्ढा खोदेगा। बहुत हो गया ये सब। बस आज से मैं और मेरे साथ मेरे टूल्स। मैं घर जा रहा था, लेकिन गलती से मिड टाउन टनल चला गया, रूबी ड्राइव। हो सकता है कि वो गलती ना हो। खैर, अच्छा लगा आना और तुम्हें देखना। मुझे पता था मैं करीब आ रहा था, तभी मैंने देखा कि आसपास की सभी गलियों के नाम कीमती पत्थरों पे रखे गए थे। और तभी मैंने देखा। हे, तुम इंश्योरेंस से हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम्हारे कपड़े देखकर मुझे लगा कि तुम इंश्योरेंस वाले हो। मैं तो बस यहाँ से गुजरा था और तुम लोगों को काम करते हुए देखा। मजेदार है ना? हाँ, मजेदार। तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर? हमें ये पूरी इमारत तोड़नी है एक नई इमारत के लिए। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अब समझा नहीं। मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं पैसे नहीं लूंगा। क्या बात कर रहे हो? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो, ओके? तुम इंश्योरेंस वाले हो और बैरी ने तुम्हें मेरा दिमाग खराब करने के लिए नहीं, मुझे नहीं पता बैरी कौन है। नहीं पता मुझे। नहीं, एक काम करो तुम, मेरे पास ये एक काम करो तुम, ये थोड़े से पैसे। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अरे नहीं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। एक काम करो, ये तुम मेरे पास से, मैं तुम्हें देता हूँ पूरे $200। कम ऑन, लेना, मैं मेहनत करूंगा। रुको रुको रुको, नहीं, इसका इस्तेमाल मत करो। ये लो, पहनो इसे, और ये इस्तेमाल करो। अब दीवार गिरा दो। ये आदमी तो पागल है।
हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल पागल है। ऐसे पागल लोग किसी को $200 नहीं देते हैं, लेकिन $20 के लिए कहीं भी सो जाते हैं। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, कुछ मत पूछना, थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मेरी जैकेट कार में फंस गई और तुम्हारे स्प्रिंकलर्स ऑन हो गए और वो लॉक वो कभी-कभी अटक जाता है तो तुमने ड्रिंक लिया है ना? हाँ, थोड़ी सी। क्या तुम्हें ग्रिल्ड चीज चाहिए? मुझे कुछ अलग सा काम करना था। मुझे लगता है कि मैं आप से बाहर हो गया था आर्मी सरप्लस में। ऐसा होता है। तुम्हारा पूरा घर बहुत ही प्यारा है। इतने सारे गैजेट्स हैं। ऐसे घर में कौन नहीं रहना चाहेगा? मुझे इस घर से नफरत है। ये बस देखने में अच्छा है। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। ये खतरनाक होगा। फिर से वही शब्द। क्या काल सच में शहर से बाहर है या तुमने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सॉक ड्रॉर में डाल दिए? क्या बकवास है। मेरे पास सॉक ड्रॉअर नहीं है। फिर तुम अपने सॉक्स कहाँ रखती हो? जिस ड्रॉअर में मैं अपने अंडरवेयर रखती हूँ। क्या? मुझे बस मुझे लगता है वुमेन अंडरवेयर अलग जगह पर रखनी चाहिए। अलग जगह होनी चाहिए उसकी। मैं बस इतना ही हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है। चलो बस अब सो जाते हैं। साथ में? साथ में अलग। मैं काल से प्यार नहीं करती। आई नो वो एक अच्छा इंसान है। वो मुझसे प्यार करता है, शायद जरूरत से ज्यादा। लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारी तरह ईमानदार होना चाहिए, पूरी तरह से ईमानदार। मुझे लगा कि तुम हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम क्रिस हो ना? तुम मेरी मॉम के साथ सोते हो? नहीं, मैं नहीं। हम साथ सोते हैं। जानता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, वो बहुत गंदी औरत है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और तुम भी जान जाओगे कि वो कैसी है। वैसे तुम्हें तमीज की कमी है। तो तुम्हें समझदारी के साथ बात करनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब साफ है। बड़ों के लिए तमीज से बात करनी चाहिए। ऐसी बातें बच्चों के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे तुम बेवकूफ हो। तुम जा सकते हो। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेवकूफ तुम हो। हैव अ गुड डे। ये है कौन? हाय, मैं हूँ डेविस मिचेल। मैं अभी मौजूद नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए।
अगर आप जूलिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। डेविड, तुम हद से बाहर जा चुके हो। मैं तुम्हारी खैरियत के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम तक पहुँचने की, तुम्हारी मदद करने की, लेकिन तुम मना कर रहे हो। अगर तुम आर्किटेक्चर या अपनी पत्नी की धरोहर का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ठीक है, मुझे बस बता दो, मैं तुम्हें इस बोझ से मुक्त कर देता हूँ। एक और बात, अगर तुम जरा भी इज्जत करते हो मेरी स्वर्गवासी बेटी की, तो तुम ये मैसेज मिटा दोगे। मैं कैरन, कस्टमर सर्विस। हेलो कैरन, कस्टमर सर्विस। हेलो मिस्टर मिचेल, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, पर एक स्टेशन वैगन पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रही है और ये 2-3 सवाल मेरे दिमाग में उठाती है, जैसे कि ए, मेरा पीछा कोई क्यों करेगा, बी, शायद मैं किसी खतरे में हूँ, या सी, ये कौन पागल है जो आज भी स्टेशन वैगन चलाता है। तुम यहाँ से अपना प्रिस्क्रिप्शन लेती हो? ओके, मैंने झूठ कहा, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। हे रे, ये मेरा दोस्त है डेविस। हेलो नौजवान। मेरा पसंदीदा, शुक्रिया। और ये तुम्हारे लिए, ये बस मेरे बगीचे में उगती है। ये मत पूछना कैसे, मैं कभी इन्हें हाथ नहीं लगाता, नहीं तो मैं सोचने लगता। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें भी चाहिए? ओह नहीं नहीं। ओह, ये हसीना 1961 में आई थी पेरिस से। तुम्हें इसे देखना चाहिए था, रियल मास्टरपीस। उसे देखो, हाँ? खूबसूरत है ना? लेकिन किसी को अब कैरोसल्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए रोलर कोस्टर जिससे उल्टी आती है। यकीन करोगे, इसे तोड़ना है। सच में? हाँ, बहुत मरम्मत है, बहुत पैसे लगेंगे। मैं कुछ मदद करूं? मेरे पास टूल्स हैं। तुम बहुत अजीब हो और तुम बड़ी खूबसूरत हो। जवां हसीना। मजा आ गया, मजा आ गया। Karen Moreno, ladies and gentlemen. जूलिया को समुंदर पसंद था। हम गर्मियां उसके दोस्त के यहाँ ईस्ट हैम्पटन में गुजारते थे, उसे वहां अच्छा लगता था। तुम्हें उसकी याद आती है?
तो कहाँ पे सुन्न महसूस हो रहा है? ये पूरी दाई तरफ ऐसा लग रहा है। और लगभग कब से ऐसा महसूस हो रहा है? कह नहीं सकता, लगभग 10-12 साल। डेविस, पता नहीं तुम्हें ये कैसे बताऊं। आओ, खुद देख लो। तुम्हारे दिल का एक हिस्सा मौजूद नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? काटने के तरीके से लगता है ये पतंगों का काम है। क्या? क्या? माफ कीजिएगा। डियर कैरन, मैं अपने बचपन के बारे में सोचता रहता हूँ। जब मैं बीमार था, जब मैं अपना सर माँ की गोद में रखता था, वो मेरे बाल सहलाती थी, वो मेरी आंखों को चूमती थी और सब कुछ अच्छा हो जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि उसके लिए अभी बहुत देर हो गई है? तुम यहाँ रहने लग गए हो? नहीं, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। मुझे सस्पेंड कर दिया है। किस लिए? सच्चाई बताने के लिए। मुझे एक प्रेजेंटेशन करना था वर्ल्ड अफेयर्स पे, मिडिल ईस्ट में हमारी सेना की उपस्थिति पर। तो क्या जानते हो तुम उसके बारे में? जून हेलमैन प्लांट में रूटीन पेट्रोल के दौरान टेनेंट एंड डोवियाक्स हमर सड़क के कोने पर रुके एक बच्ची की मदद करने के लिए। वो हैरान हो गए। उसके बदन पे 60 पाउंड एक्सप्लोजिव्स थे। क्या कर रहे हो? और हमर में आग लग गई। और अफगानीज गाने लगे डेथ टू अमेरिका। डोवियाक और उनकी टीम को जिंदा दफना दिया गया। उन्होंने तुम्हें इसके लिए सस्पेंड किया? मैंने डिनर की घंटी सुनी। क्या तुम्हारा दिन अच्छा था? अपना फूड एंजॉय करो। मैं गाने बदल रही हूँ बेबी। कम ऑन, रिलैक्स करो। बताओ आज क्या किया तुमने? क्या तुम उस प्यारी लड़की के साथ थे, वो जो हाई वेस्ट जीन्स पहनती है? यू नो, ऐसी जीन्स हर किसी पर अच्छी नहीं लगती, है ना? तुम ये बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल से बात की, मिस चर्जन। मुझे लगा वो बहुत थॉटफुल हैं, बहुत अच्छी हैं।
गुड न्यूज़ ये है कि तुम मंडे से स्टार्ट कर रहे हो। तुम्हें कुछ वीक्स काउंसलर के साथ बिताने होंगे, लेकिन मुझे लगता है तुम अच्छा कर रहे हो। बुरी खबर क्या है? क्या मतलब? तुम क्या बकवास कर रही हो? एक अनजान आदमी हमारे घर में खाना खा रहा है, जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्लैश बॉस शहर के बाहर है और तुम प्रिंसिपल की बातों को लेकर डींगे मार रही हो। क्या तुम? ओके, अब बस करो। डेविस मेरा दोस्त है, हम साथ में वक्त गुजार रहे हैं क्योंकि दोस्त ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। इनकी वाइफ की अभी अभी डेथ हुई है, थोड़ा सोच समझ कर बोलो बेवकूफ। I'm sorry. मुझे माफ करना। तुम्हारी बीवी गुजर गई? हाँ। कैसे? सर में गहरी चोट, कार एक्सीडेंट। क्या वो नमक पास करोगे जरा? मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने? शायद तुम सही थे। गाली देना अच्छी बात होती है, पर हर समय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गाली मत। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। नहीं, सही कहा। ये पागल ही है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। प्यारे क्रिस, काश मैं तुमसे बात कर पाती। मुझे याद आती है बीते लम्हों की। मुझे तुम्हें पकड़ना, तुम्हारे चेहरे को चूमना याद आता है। अपने छोटे बच्चे को याद करती हूँ। ये तुमने कहाँ से भेजा? वो कोने पर के मेल बॉक्स से। मुझे लगा पिछला वाला आखिरी था। हम इस तरह की काउच के साथ क्या करते हैं? किस में? अच्छा लग रहा है। ओके। ओके, मुझे बताओ, आखिरी बार कब तुमने किसी चीज के बारे में सच्चे दिल से सोचा था? जैसे कि जब तुम छोटे थे, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? तेज दौड़ना। हाँ, हम छुट्टी में ब्लैक टॉप पे रेस करते थे और मैं हमेशा सबसे पीछे रह जाता था। बस एक बार मैं सबको हराना चाहता था, सबको हराना चाहता था। वो सब मुझे चीयर करे, ना कि रिक रॉसमन या माइक बरॉन को, जो तेज दौड़ने वाले हैं। हाँ, मैं तेज दौड़ना चाहता था, बस यही चाहता था। मेरा मतलब है ब्रेक डांस से भी ज्यादा तेज। या
मुझे कहीं भी privacy नहीं मिल सकती? मुझे लगा तुम स्कूल में होगे। मैंने आज छुट्टी ली है। ये क्या है? कुछ नहीं। देखने दो। ये काल की है। पहले कभी चलाई है? तुम्हारी बारी। किसी को शूट करते हैं। जैसे कि मुझे नहीं पता, एक हिरन या शायद। मुझे नहीं लगता कि यहाँ हिरन है। गिलहरी कैसी रहेगी? एक सेकंड। तुम श्योर हो ये सही है? हाँ, मेरा मतलब है। तैयार? हाँ। मैं गिनती करूं या? मुझे नहीं पता, जैसे भी करना है करो। ठीक है, मैं तुम्हें सरप्राइज करूंगा। सरप्राइज करोगे? सेफ्टी ऑन है। हाँ, वो बाई तरफ है, वो स्विच ऑन करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? मजा आ गया। ये दर्द हो रहा है, लेकिन एक अच्छा दर्द। आना ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको सरप्राइज। तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो। तुम एक बिगड़े हुए एडल्ट हो। फिर ऐसा कभी मत करना। मजा आ गया। मानना पड़ेगा, तुम बहुत शरारती हो। Come on, baby! Yeah! You better watch out! Baby! और ये हो गया। Thank you, dude.
सर एक मिनट, सर रुकिए, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं मार्टी, मैं तो बस ओह झूम रहा मिस्टर हूँ। डेविस, माफ कीजिएगा। ए बरी, डेविस, फेल है क्या? हाँ वो इंटरव्यू ले रहे हैं स्कॉलरशिप Great. के कैंडिडेट्स के लिए। मिस्टर बिग, मैं आ रहा हूँ। सांस लेना और पानी के अंदर रहना, ये सब क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बारे में माफ कीजिएगा। Hey guys, हेलो डेविस, हम लोग इस वक्त जरा बिजी हैं। क्या मैं साथ में बैठ सकता हूँ? हाय मगध। तुम ठीक हो दोस्त? तुम्हें देख के लगता है तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। मेरे पैर में घटिया से कील चुभ गई, बहुत दर्द हुआ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। हाँ तो टॉड, आप कह रहे थे? हाँ वो मैं क्या कह रहा था, हाँ हम जीत गए। तुम क्या जीत गए? तैराकी, मैं तैराक हूँ। तुम्हें तैरना आता है क्या? जानते हो, मैं भी पहले तैरा करता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ हर रोज कितने लोग पूल में सुसु करते होंगे, तो फिर मेरा जज्बा ही खत्म हो गया। हाँ मैं समझ नहीं पा रहा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये सब ऊट पटांग बातें, आखिर इनका मतलब क्या है? वेल डेफिनेटली कुछ सही नहीं लग रहा है फिल, ये सब कुछ यू नो मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हें ऐसा सही नहीं लग रहा? हम आज फाइनलिस्ट चुन रहे हैं। मैं कल तक इस पे तुम्हारे दस्तखत चाहता हूं, वरना सब खत्म। मतलब हम दोनों के बीच में। तुम ये सब क्यों खरीद रहे हो? व्यापार के उपकरण मेरे दोस्त। क्या व्यापार? तोड़ना, बर्बाद करना। मेरा मतलब है तुम्हारा कभी मन नहीं करता किसी चीज को बस पूरी तरह से तोड़ डालो। डेविस, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम मुझे सीधा आंसर दोगे ना? मेरा मतलब है तुम ऐसे ही हो, बिल्कुल ईमानदार। तुम पूछो, मैं जवाब दूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं गे हूँ? मुझे नहीं पता क्रिस, तुम्हें लगता है तुम गए हो? मुझे नहीं पता, शायद। मुझे लगा तुम मेरी मदद कर सकोगे। ओके, चलो पता लगाते हैं। क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? मुझे नहीं पता। जेनिफर हाइमन प्यारी है, वो मुझसे फ्लर्ट करती है कभी कभी, और मैं उसके इनरवेयर देख लेता हूँ। मुझे नहीं पता मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। जेनिफर हाइमन, क्या ये सच में उसका नाम है? हाँ। कमाल का नाम है। और लड़कों के बारे में क्या, कोई स्कूल में ऐसा है जो तुम्हें पसंद हो या तुम अट्रैक्टेड हो? शायद एंड्रयू वाइट। वो जूनियर है और हमारी जिम क्लास साथ है, हम साथ में ही चेंज करते हैं। क्या तुम उसे चेंज करते हुए देखते हो? नहीं। फिर तुम गे नहीं हो क्रिस। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे ना देखूं। ये तो नॉर्मल है क्रिस, तुम यंग हो, तुम क्यूरियस हो बस। कभी कभी मेरा उसे छूने का मन करता है। ओह,
ये अलग बात है। मैं कहूँगा कि शायद तुम गे हो, मेरा मतलब या फिर बाइसेक्सुअल, मतलब कि दोनों ही हालातों में लोग तुम्हें टॉर्चर करेंगे। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि तुम फिलहाल ये दिखाओ कि तुम्हें लड़कियां पसंद हैं और कुछ सालों बाद शहर चले जाओ, यहाँ से दूर सैन फ्रांसिस्को चले जाओ या फिर लॉस एंजलिस अगर तुम्हें गर्म जगह पसंद है। और कुछ नहीं। हम क्या करने वाले हैं वैसे? हम मेरी शादी को तोड़ रहे हैं। कमाल है। बुरा नहीं है, करते रहो। बस अब तुम ऐसे ही रहो। वो कौन है? कौन पागल आज भी स्टेशन वैगन चलाता है? नहीं, ये मुझे चाहिए। ये मैं घर ले जाना चाहता हूँ। शायद मैं इसे लाइब्रेरी में रखूंगा या स्टडी में। नहीं, वो कांटेक्ट में नहीं। वकील उससे साइन करवाने का दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं। क्या तुमने उसे इनवाइट किया? ओह कम ऑन हनी। मुझे अपनी एक और प्रॉब्लम बतानी हाँ, है। वो देखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, देख लेते हैं। मुझे नहीं पता। डेविस ने मुझे स्कूल से पिक किया। हे, ये मुझे मदद कर रहा था मेरे घर के कामों में। Hey. Thank you.
एक बुलडोजर। तुम्हें पता है तुम eBay से कुछ भी खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ बस इसमें मैनुअल होगा। Hey, shit. एक मैनुअल, वारंटी नहीं। So beautiful. वो यंग थे। हे सुनिए, फिल तुमसे बात करना चाहते हैं अभी। मैं अभी वापस आता हूँ, ओके? ओके। हे कैरन, ये क्या स्मोक कर रही हो? मेरे पास इससे बेहतर है। मेरा नाम टॉड है। तुम तैरना जानती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक दूसरी औरत को यहाँ लाने की? फिल ऐसा मेरी नहीं बात जैसा का आप सोच जवाब रहे हैं। दो। हर सुबह मैं सोचता हूँ वही क्यों, तुम क्यों नहीं? उसकी जगह तुम्हें होना चाहिए था। साइन कर दिया है।
तुम अपनी सांसें महसूस कर सकती हो? जूलिया की माँ, उनके पति और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सभी खुश नसीब जो जूलिया के जीवन का हिस्सा बन पाए। आप जानते हैं कि वो कितनी कमाल की तुम ठीक हो ना? हाँ, सब ठीक सभी है। की चहेती। कितनी सारी यादें हैं, समझ नहीं आता मैं कहां से शुरू करूं। लेकिन बस इतना जानता हूं कि मैं सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं अपनी बेटी के साथ एक और लम्हे के लिए। जूलिया लोगों की अच्छाई देख लेती थी, उसके पास ये तोहफा था। और अब जूलिया ईस्टवुड मिचेल स्कॉलरशिप के माध्यम से वो तोहफा उसकी धरोहर होगा। अब मैं 3 नौजवानों का परिचय कराना चाहूंगा। ये नौजवान अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स में अव्वल हैं। बस किसी एक को ही चुनना मुश्किल था। तो स्वागत कीजिए हमारे पहले स्कॉलर का, जेनिफर विलियम्स। बेंजामिन हावर्ड्स और बैक स्ट्रोक तैराकी के चैंपियन टॉड कोलर। शुक्रिया। सॉरी। क्या उसने आपको बताया था कि वो प्रेग्नेंट है? पिछले साल। आपको पता है? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम जानना चाहते हो क्यों? वो तुम्हारा बच्चा नहीं था। वो किसी और के साथ थी। एबॉर्शन के लिए उसके साथ गई थी मैं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ये रहा तेरा रिफंड। छुट्टी रख ले। डेविस, डेविस। हे, सॉरी। कैसा है वो? डॉक्टर्स कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी सर्जरी में है। वो 6 लड़के थे, उन्होंने उसे बहुत मारा। मुझे लगता है सब मेरी गलती है। मुझे बस एक ही काम है और
सुनो, मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी और ना ही मैं तुम्हें दुख दूंगी। मैं बस चाहती हूँ तुम जैसे हो वैसे ही रहो। सुन रहे हो? मैं और अच्छा करूंगी, वादा करती हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त कितनी तकलीफ में हो। क्या नाम है तुम्हारा? माइकल। मैं सब कुछ जानता हूँ माइकल, कोई बात नहीं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसका ख्याल रखा होगा, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं दूसरी कार में था। मैं वो कार चला रहा था जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 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 माफ कर दो। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। ये मेरा काम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, यही कहते हो ना? तुम्हारे पास 2 मिनट है। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया फिल। मुझे माफ कर दो। मेरे और जूलिया के बीच में प्यार था। मैंने बस ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है स्कॉलरशिप एक अच्छा आइडिया है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ और करना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा था कि आप भी इसका हिस्सा बने। क्या मैं आओ, बैठो।
डियर डेविस, पत्र के लिए शुक्रिया। मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे लेकिन हो रहा हूँ। पिटने के बाद भी मैं कहूँगा जो मैं हूँ वो बनना अच्छा लग रहा है। वैसे बता दूँ, माँ ने काल को छोड़ दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। शनिवार को ठीक 11 बजे पियर 64 पे आ जाना। मेरा विश्वास करो। PS, भाड़ में जा। I wait and I wait to make a new start, a new beginning, but it feels like the end. Not that I know for certain, not that I even care, but if I reach out, will you still be there? And it takes one to know one, and I'm really not sure if I could put things back together like before. And I wanted to be simple, but everything I see, all that I've built up, must one day come down. I tried to see the bright side, the best way I know. The more I look up, the more I feel below. I found some good distractions as far as people go, but with every new one, another gets old. I followed my conviction
Warmest regards, Davis C. Mitchell.